नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज बात हम करने वाले हैं बुध के ऊपर। इसके बारे में डिटेल में बात होगी। बुध जो प्लैनेट है, मरकरी जो है, आपको पता है व्यापार जो है उससे संबंधित है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें बुद्धि की तो उससे संबंधित है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बुध अपने अंदर समेटे हुए हैं। आजकल हमने प्लैनेट्स की बात इस वजह से शुरू करनी की हुई है, ऐसे नहीं कि ये पहले एपिसोड्स नहीं हुए, लेकिन कुछ और वास्ट स्टडी जो है वो आपके सामने लेके आए हैं। और ऐसी वास्ट स्टडी है जो कि हम ऐसे कहेंगे कि एक आम घर बैठे इंसान, छोटी उम्र के किसी शख्स को भी वो चीज़ जो है वो समझ आएगी। वो इतनी सिंप्लीफाई कर दी गई है आपके लिए, ताकि प्लैनेट्स के बारे में, मतलब प्लैनेट्स को आप ऐसे जान सके जैसे कि अगर आप थोड़ा बहुत अपनी कुंडली देख पाएँ तो बढ़िया रहेगा। वैसे कोई ऐसा करता नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी क्लाइंटल खराब होती है, लोग उसके पास आ रहे हैं, वो क्यों ऐसे बताएगा। लेकिन यहाँ बताया जाता है, क्योंकि ये जो एपिसोड है यहाँ पे ज्ञान आगे दिया जाता है, ज्ञान अपनी जेब में नहीं रखा जाता। तो नंबर्स आपके पास हैं और ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपॉइंटमेंट के लिए आप इन्हीं नंबर्स पे जो है वो कॉल कर सकते हैं। तो टिप ऑफ द डे के बारे में बात होगी और भी बहुत सारी बातें होंगी। पहले स्वागत कर लेते हैं और बुध की बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पुनीत जी। नमस्कार जी। सुनील जी, मैं पूछने लगी थी टिप ऑफ द डे क्या है वो आखिरी में होगी। बुध के बारे में बात जो है आज करनी है, और आज जिसे कहते हैं कि बुध को और चमका देना है। बुध, पुनीत जी बात की जाए बुध की, तो बुध बड़ा एक इमेच्योर प्लैनेट है। इमेच्योर है? क्यों? अच्छा। इमेच्योर प्लैनेट है। क्यों इमेच्योर है, पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा इसका, मैं पूरा बताऊंगा क्यों इमेच्योर है। क्योंकि मुझे लगा कि बुध बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ तो बहुत इंटेलिजेंट प्लैनेट होगा। इंटेलिजेंट भी है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप जब मैं एंड में आपसे पूछूंगा कि क्या समझा आपने, तो आप समझ जाएंगे कि बुध है क्या चीज़ है। दरअसल बुध की बात की जाए तो बुध बच्चा है, बचपन है आपका, और कम्युनिकेशन है आपका। आप जो बोलते हैं, थर्ड हाउस इसको मिला, नेचुरल हाउस मिला थर्ड, और एक सिक्स्थ हाउस मिला इसको, तो कम्युनिकेशन का घर भी है तीसरा। और ये जो बुध है, इसकी नेचर बच्चों जैसी होती है। बच्चों जैसी कैसे कहते हैं, ज्योतिष में आमतौर पे कहा जाता है बुध जहाँ जहाँ जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसा स्वभाव कर लेता है। बच्चा जिसके साथ होगा, जिसकी जो बात बड़ा बोलेगा, वो बच्चा उसी बात के पीछे लग जाएगा। वो उसको जो बच्चे को समझाओगे उसको लगेगा वो ही सच है। सो बुध का बिहेवियर बच्चों जैसे होता है। एक बड़ी मैं मजेदार चीज़ बताता हूँ आपको। जहाँ कुंडली में आपके बुध पड़ा हो, आप अपनी कुंडली चेक कीजिए, जहाँ पड़ा हो वहाँ पे इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा सा बचपना दिखाता है, थोड़ी इमेच्योरिटी दिखाता है। सपोज कीजिए बुध 7th हाउस में पड़ा हुआ है, राशि कुछ भी हो, राशि की बात नहीं मैं कर रहा अभी, मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन। 7th हाउस क्योंकि शादी का हाउस है, मैरिज का हाउस है। 7वें घर में पड़ा हो, अब ये पार्टनरशिप का घर भी है और ये शादी का घर भी है, क्योंकि आपका जो लीगल पार्टनरशिप होता है, एक शादी भी एक लीगल पार्टनरशिप है आपकी, तो लीगल पार्टनरशिप आपके व्यापार में भी होती है। व्यापार में वाले घर में और शादी वाले घर में बुध पड़ा हो, तो यहाँ पे आमतौर पे सुनने को मिलता है, अगर लड़की की कुंडली में हो तो लड़का बोलेगा, लड़के की कुंडली में हो तो उसकी वाइफ उसको क्या बोलेगी, आप तो ना बचपना दिखाते हो, आप में ना मेच्योरिटी नहीं है, बच्चों जैसी बातें करते हो। तो ये जो बुध का वहाँ बिहेवियर है ना कहीं बचकाना हो जाता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंसान इमेच्योरिटी दिखा देता है। अगर ये 7th हाउस व्यापार के घर में बैठा हो तो व्यापार तो चलो देगा, लेकिन व्यापार में भी हिसाब किताब में थोड़ा आप इमेच्योरिटी दिखाओगे, इंसान इमेच्योरिटी दिखाएगा व्यापार में। लगन में हो, बातें मजाकिया इंसान करने वाला, इमेच्योरिटी दिखाना, अंदर से चाहे जितना मर्जी मैच्योर हो, लेकिन बात ऐसी कर जाएगा कि लोगों को लगेगा ये तो बड़ा मजाकिया है, इसने क्या मैच्योरिटी वाली बात करनी है। तो बुध यहां पड़ा हो, आपकी कुंडली में कहीं भी पड़ा हो, आप चेक कीजिएगा, वहां कहीं ना कहीं आप यहाँ कोई भी इंसान इमेच्योरिटी दिखा देगा, हंसी मजाक में ले जाएगा, बात ऐसी कर देगा जहाँ जिसमें मैच्योरिटी की कमी होगी, क्योंकि बुध बच्चा है। सो कम्युनिकेशन, बुध का कंजंक्शन अगर आप देखें कुंडली में तो आपकी स्पीच है, क्योंकि बुध स्पीच है, और स्पीच बुध के साथ राहु कंजक्ट हो, इंसान बहुत तेज बोलने वाला होता है, बात पकड़ में नहीं आएगी, बड़ी तेज खत्म कर देगा बात को। बुध केतु कंजक्ट हो, बात बीच में छोड़ देगा। केतु इफेक्ट आएगा अगर बुध के साथ, केतु अगर बुध के साथ कंजक्ट हो जाए, आमने सामने हो, दृष्टि में हो, कंजक्ट हो, तो यहाँ तो इंसान की कम्युनिकेशन बचपन में क्लियर जल्दी नहीं होता, तो तोतला जिसको कहा जाता है बोलता है,
बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं तोतले बोलते हुए, लेकिन वो फैक्टर आगे जाके भी बड़े होकर भी होता है। कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगी, बातें कंप्लीट नहीं करेगा, आधी बातें करेगा। बुध के साथ मंगल हो, बात में आवाज में भारीपन होगा, आवाज में एक कमांड होगी। बुध सूर्य कंजक्ट हो, आवाज में कमांड होगी, कमांडिंग वॉइस होगी बहुत सारी। बुध जुपिटर के साथ हो, कम बोलना। जुपिटर विजडम के कारक है, समझदारी के कारक है, ज्यादा नहीं बोलते, तो सोच समझ के बोलना, मैच्योरिटी वाली बात करनी। तो मतलब कि बात करनी वो जो लोगों को अच्छी लगे, समझ लगे लोगों को, हाँ ये बंदा बहुत सोच समझ के बोलता है, फालतू नहीं बोलता। कहते हैं ना फालतू नहीं बोलता, ये वही कॉम्बिनेशन है। बुध स्पीच के कारका के साथ इंटेलिजेंस के कारका भी है। गणपति जी को जोड़ा गया इनके साथ, क्योंकि गणपति जी से इंटेलिजेंट कोई भी नहीं है। जब माता पिता ने बोला, जब शिव जी ने बोला कि आप ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आओ, कार्तिकेय तो चले गए ब्रह्मांड का चक्कर लगाने, बुध ने अपने माँ बाप की परिक्रमा कर ली कि आप ही तो ब्रह्मांड हो। इंटेलिजेंस, दिमाग, इसीलिए गणपति जी के साथ जोड़ा जाता है, इंटेलिजेंस के मालिक हैं। कहते हैं कि ये बंदा बनिया बुद्धि है। व्यापार किसके से आया? बनियों के से आया। मगर आप पिछला इतिहास देखें, अगर आप पिछला इतिहास चेक करें तो व्यापार बनियों ने किया। लक्ष्मी स्थिर है उनके पास, व्यापार के मालिक हैं ये। कहते हैं कि बनिया दिमाग है। बनिया दिमाग मतलब सोच समझ के पैसे का इन्वेस्टमेंट, 1 रुपया भी फालतू हिसाब किताब का फालतू ना करना, हिसाब किताब के पक्के, बही खाते लगे होते हैं, बही खाते में सारे हिसाब होते हैं। आजकल तो सारा डिजिटल हो गया है, आजकल तो कंप्यूटर है, सब कुछ कंप्यूटर पे आ गया। आपका सीए आपका काम कर रहा है, सीए इज ऑल्सो बुध। सीए जो है वो भी बुध रिप्रेजेंट करते हैं। सो आपका व्यापार कौन देख रहा है? बुध देख रहा है। कौन उसको मैनेज कर रहा है? आपका सीए मैनेज कर रहा है। हु इज सीए? सीए इज मर्करी, बुध। सो व्यापार बनिया, अगर किसी को कहा जाता है बनिया बुद्धि, उसका मतलब ये कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, खास करके पैसे के मामले में। एक फालतू का पैसा भी किसी को के पास नहीं जाता, ना देता ऐसा इंसान। कंजूस भी कहा जाता है ऐसे इंसान को, बट उसके पास हिसाब किताब पूरा होता है, हिसाब किताब का पक्का। पैसा फालतू किसी जगह ना देने वाला बुध के अधीन आता है। बुध इंटेलिजेंस के कारक। कुंडली में बुध बहुत अच्छे हों, बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। लक साथ दे रही है नहीं दे रही है वो बात की बात है, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत होंगे बच्चे। आपने कहीं देखे होंगे इतने होशियार होते हैं। अब क्लास तो सभी को एक मिली, सबकी एजुकेशन भी सेम हुई, लेकिन उसमें कुछ बच्चे थोड़े बिलो एवरेज होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ अपर एवरेज होते हैं, और कुछ टॉप क्लास के होते हैं। उनकी जो लेवल होता है वो बहुत हाई चला जाता है, उनको बात बड़ी जल्दी समझ आ जाती है। बुध कुंडली में बहुत अच्छा होता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलिजेंट होने के साथ साथ दिमाग शार्प बहुत होता है, आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होगा अगर बुध कुंडली में स्ट्रांग हो तो। बुध जहाँ पे वीक होता है वहाँ पे बच्चे की मेमोरी चली जाती है, मेमोरी वीक हो जाती है। हम लोगों की अगर मेमोरी टाइम के साथ वीक हो रही है, कहीं ना कहीं बुध का बैड इफेक्ट है। बुध खराब हो, इंसान की मेमोरी वीक हो जाती है। इसको ठीक करने के लिए आमतौर पे बहुत सारे उपाय भी करवाए जाते हैं, बहुत कुछ कहा भी जाता है, लेकिन कहते हैं कि तुलसी का पत्ता खाओ। तुलसी का पत्ता डेली लो आप, उसके साथ संडे छोड़ के मिश्री के साथ तुलसी को रोज आप, इसको टिप समझ लीजिए आप, तुलसी के 3 पत्ते मिश्री के साथ डेली लेना शुरू कीजिए, संडे छोड़ दीजिए, संडे तुलसी को टच नहीं करते। आप देखेंगे मेमोरी में जो मेमोरी लॉस हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। कम्युनिकेशन की अगर प्रॉब्लम आ रही है, आपको स्पीच क्लियर नहीं है, तो भी आप तुलसी के पत्ते डेली लेना शुरू कीजिए, संडे छोड़ के मिश्री के साथ। निगलना है इसको चबाना नहीं है, तुलसी को दांत नहीं लगाते। तो बुध बहुत चीज़ों का कारका है। बुध के उपाय के लिए गणपति जी के मंदिर में भेजा जाता है। गणपति जी को लड्डू दिए जाते हैं। एक बहुत बड़ा एक उपाय है, रेड बुक का रेमेडी है कि कुछ काम अटक रहे हो तो 3 लड्डू लेके गणपति जी को चढ़ाए, साथ में एक नारियल लगा दीजिए, गणपति जी को चढ़ाइए। जो सीए हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो कंसल्टेशंस लेते हैं, क्योंकि कंसल्टेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जो कंसल्टेशंस लेते हैं उनको गणपति जी को बहुत ज़्यादा पूजा करनी चाहिए। उनको गणपति जी को क्योंकि उनकी आराधना उनके लिए बहुत हेल्प करती है, काम की कमी नहीं आती। सो दिमाग इंटेलिजेंट होना, बनिया बुद्धि होना अच्छी बात है, और इसके साथ साथ बुध इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। लोग आमतौर पे मैंने देखा है, मैंने बहुत लोगों के उतरवाई भी हैं, पन्ना डाल दिया जाता है, बुध वीक देख के पन्ना डाल दिया जाता है। उपाय बैकफायर करते हैं, बहुत ध्यान से करने चाहिए, सोच समझ के देख के करने चाहिए, किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस के अंडर करने चाहिए। बुध नीच का हो कुंडली के अंदर
तो इंसान की इंटेलिजेंस में कमी हो जाती है। कमी भी हो जाती है, कई बार इंसान इंटेलिजेंट बहुत होता है लेकिन उसके दिमाग उल्टे कामों में चला जाता है। सो बुध देख के नीच का बुध हो लोग डलवा देते हैं, पन्ना डाल लीजिए ठीक हो जाएगा। नीचता किसी भी प्लेनेट की नहीं बढ़ानी। जब आप किसी की नीचता बढ़ाओगे तो वो प्लेनेट उसी तरह का रिएक्ट करेगा जिसका इफेक्ट आप दे रहे हो। एक इंसान पहले से ही नशा करता है, उसको और नशा देंगे तो वो नशा ही करेगा, वो एड ऑन होगा, वो कम नहीं होगा। उसको इफेक्ट को कम करने के लिए जेमस्टोन नहीं डाले जाते, नलीफाई करने के लिए चीज़ें बहाई जाती हैं, चीज़ें बाहर दी जाती हैं, दान दिया जाता है। तो बुध जो है ये बड़ा बैलेंस होने वाला प्लेनेट है, बैलेंस करने वाला प्लेनेट है। इसको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बुध चंद्रमा इकट्ठे हों, ये नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। इसका दो पहलू हैं इसके। एक तो ऐसा इंसान इंटेलिजेंट बहुत होता है लेकिन कन्फ्यूजन रहता है कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग में, क्योंकि बुध चंद्रमा शत्रुता करते हैं एक दूसरे, नाजायज़ औलाद थी, इस करके बुध की और चंद्रमा की आपस में शत्रुता है। बुध चंद्र के साथ शत्रुता नहीं करता लेकिन चंद्र बुध के साथ शत्रुता करता है, नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करता है दिमाग में बहुत ज़्यादा। कॉम्बिनेशन इसका अगर स्पेशल पोजीशन में आए, स्पेशल पोजीशन होती है 6-8-12 एग्जाम्पल के तौर पे 6-8-12 स्पेशल पोजीशन की बात कर रहा हूँ। इस पोजीशन में अगर आ जाएं बुध चंद्रमा कंजक्ट होके तो ये नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, स्ट्रेस लेवल हाई कर देंगे। मून मन का कारक है, बुध इंटेलिजेंस का, बुद्धि का कारक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं आके, ये कॉम्बिनेशन बैड स्टेट में हो, बैड पोजीशन में हो तो ये नेगेटिविटी ये क्रिएट करते हैं, स्ट्रेस क्रिएट करते हैं और इंसान के दिमाग में सुसाइडल थॉट्स तक आते हैं। होना ना होना बात की बात रहती है लेकिन थॉट्स क्रिएट करते हैं। थॉट्स जो है ना बुध, क्योंकि थर्ड हाउस बुध को मिला, थर्ड हाउस सबकॉन्शियस माइंड, इंसान का सबकॉन्शियस माइंड है बुध, तीसरा घर जेमिनी राशि। सबकॉन्शियस माइंड जो है उसमें थॉट्स चलते हैं आपके, सोते हैं इंसान को कहते हैं सपने आते हैं। जो आपने देखा था, कभी भी याद रखिएगा, कभी भी कोई सपना ऐसा नहीं आता जो आपने चीज़ देखी ना हो, जिंदगी में कभी कोई चीज़ ना देखी हो। अगर आपने 10 साल पहले कोई चीज़ देखी है उसका सपना आज भी आ सकता है, क्योंकि उस कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में वो अभी भी प्रेजेंट है। वो चीज़ आपको 20 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, आज भी उसका सपना आ सकता है। कोई भी चीज़ इंसान को कोई भी चीज़ ऐसी सपने में नहीं दिख सकती जो इंसान ने अपनी ज़िंदगी में, अपनी जिंदा जी देखी हो। याद रखिएगा, ये एक प्रैक्टिकल सच्चाई है। जो चीज़ देखी होगी वही सपने में आएगी। लोगों को लगता है कि मैंने तो ये चीज़ कभी देखी नहीं, बट वो कहीं ना कहीं नज़र उस चीज़ पे पड़ी होती है। 10-20 साल, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले आपने वो चीज़ देखी होगी, वो दिमाग में आ सकती है। सो सपने आना, सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें रह जाती हैं, वो सपने क्रिएट करती हैं और वो सपने दिमाग में आते हैं, घूमते हैं, वो लोगों को दिखता है रात को सोए हुए। बुध चंद्रमा कंजक्ट हो, 12वें घर में कॉम्बिनेशन हो, नींद अच्छे से नहीं आती है इंसान को, नींद से बहुत डिस्टर्ब रहता है। इतनी डिस्टर्बेंस होती है नींद से कि परेशान हो जाता है, मेडिसिन तक खानी पड़ जाती है कि भैया कुछ इलाज हो जाए कहीं तरह से कि मुझे रात को नींद आ जाए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नींद की बहुत बड़ी प्रॉब्लम। आज चलिए, आज का टिप पुनीत जी ने मुझसे पूछना है, मैं आपको एंड में बताऊंगा। आज का टिप नींद से ही जुड़ा हुआ है, नींद का टिप बताऊंगा आपको। नींद रिलैक्सेशन बहुत, अगर कुंडली में पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब है तो उपाय कुछ और रहेंगे, लेकिन अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो इस जनरल रेमेडी से, कॉमन रेमेडी से आपको फर्क पड़ेगा, एंड में बताऊंगा। सो बुध चंद्रमा कंजंक्शन जो थोड़ा सा वीक माना गया है, हालांकि कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा होता है। मून को बहुत सॉफ्ट प्लेनेट है तो कम्युनिकेशन बहुत स्वीट होता है इनका। मन नेचर जैसी मर्जी हो लेकिन वॉइस इतनी स्वीट होती है कि इंसान को लगता है कि ये इंसान बहुत ही प्यारा है। और बुध शुक्र इकट्ठे हों, वॉइस में स्वीटनेस बहुत होती है। शुक्र स्वीटनेस के कारक हैं, शुक्र लैविश लाइफ के कारक हैं। शुक्र को अच्छी चीज़ें बहुत पसंद है, हर चीज़ जो है वो बहुत सुंदर होनी चाहिए क्योंकि ब्यूटी के कारक हैं। बुध शुक्र कंजक्ट हो जाएं तो इंसान की वॉइस बहुत अच्छी होती है, स्वीट होती है वॉइस बहुत सारी। बालों की बात करें, लोगों के बाल बहुत झड़ते हैं, बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन हो, बुध खराब हो जाए, बुध आपका जो शुक्र है वो आपकी बालों की ब्यूटी है, क्योंकि जब भी ब्यूटी की बात होगी तो वीनस आएंगे बीच में। शनि बुध बालों के कारक हैं। अब जब शुक्र और बुध कंजक्ट होते हैं, अगर बुध नीच का हो तो बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। बुध बैड स्टेट में आ जाए, ट्रांजिट करते करते बैड पोजीशन में चला जाए, नीच का हो जाए, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं इंसान के, ब्यूटी खराब हो जानी शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं ना कि मेरे बाल बहुत सुंदर होते थे लेकिन अब खराब हो गए, लंबे तो बहुत हैं लेकिन बालों की ब्यूटी खत्म हो गई। ब्यूटी क्यों खत्म होगी? शुक्र खराब हो गए, शुक्र खराब होंगे, ब्यूटी चली जाएगी। और स्कैल्प जो आपकी है, जो चमड़ी है, ये बुध है, जहां से बाल निकलता है, जहां बाल उगता है, लगता है, वो बुध है। अंदर के जो हमारी जो वेन्स हैं ये बुध है। सो बुध आपके शरीर के साथ, आपकी लाइफ के साथ, आपके दिमाग के साथ
डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। नेचर बच्चों जैसी रहती है बुध की, बुध बच्चा है, जिसके साथ बैठता है वैसा ही भाषा शुरू कर देता है। जो समझा दिया जाए बच्चे को वैसे ही लगता है कि वैसे ही है। उसको कोई सीन क्रिएट कर दिया जाए भैया कि ऐसे है, ये एक परियों का देश है, तो बच्चा उस देश में चला जाता है, वहाँ इमेजिनेशन शुरू हो जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में इमेजिनेशन शुरू हो जाती है कि हाँ ये परियों का देश है, परी नीचे आएगी और आके हमें उठाएगी, प्यार करेगी, हमें गिफ्ट देगी। बच्चे ऐसे करते हैं, वो बुध है, वो बचपन जो है वो बुध है। तो इसलिए बुध जहाँ पड़े होते हैं कुंडली में, वहाँ कहीं ना कहीं इंसान कहीं ना कहीं बचपना दिखाता है। अपनी कुंडली उठाइए, चेक कीजिए, आपको ये आज देख के हंसी आएगी, आप हंसेंगे कि हाँ ये ऐसा होता है। सो बुध बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, लाइफ में बहुत चीज़ों को रूल करता है। चलो टिप ऑफ द डे तो हम ले लेंगे, लेकिन कुछ लोगों का जो दिमाग है वो रात को भी सोता नहीं है। वो सो जाते हैं लेकिन दिमाग नहीं सोता, कुछ ना कुछ चलता रहता है, मतलब इतना ज़्यादा भरा हुआ वो दिमाग रहता है। वो क्यों है? पुनीत जी, बुध 12वें घर में चला जाए, नीच का हो जाए, तो ब्रेन चलता है, इंसान का ब्रेन रुकता नहीं है, लगातार चलता रहता है। सोए हुए भी दिमाग चल रहा है, और कई बार लोगों को न्यूरोसर्जन तक की ज़रूरत पड़ जाती है। वो न्यूरो के डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमारा दिमाग चलता है, फिर मेडिसिन खाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, जो भी इलाज चलता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है। तो न्यूरो की प्रॉब्लम आपकी कुंडली के क्योंकि 12वां और पहला घर कहीं ना कहीं न्यूरो से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, दिमाग से जुड़ा हुआ है। सो जब बुध नीच के नेचुरल, अगर 12वें घर में 12वें राशि में बुध हो, मीन राशि के बुध हो, तो वो नीच माने गए हैं। तो 12वें घर का बुध हो, 12वें घर को देख रहे हो कुंडली के, 12वीं राशि में बैठे हो, तो दिमाग का, इंसान का दिमाग जो है वो वर्क करता रहता है, चलता रहता है, रुकता नहीं, कंटिन्यू चलता रहता है। इसके साथ साथ ये जो मैं आज उपाय बताऊंगा, आज आपको टिप जो रहेगा वो एक उपाय के तौर पे इसको लीजिएगा, इससे भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर कुंडली में बुध 12वें घर का दिमाग बहुत चलता है तो भी ये उपाय आप कर सकते हैं, तो भी आपको रिलीफ मिलेगा। नंबर 2, बुध, सब कुछ मैंने बताया, बुध में काफ़ी कुछ बताया, लेकिन एक चीज़ भूल गया, बुध बेटियाँ भी हैं जो कि बड़ी प्यारी होती हैं। इंसान सब कुछ कर ले, बाहर जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी अपनी उसका कम्युनिकेशन ख़राब हो, बाहर जाके जो मर्जी गाली गलौज करे, लेकिन कभी बेटी के सामने आके कभी कोई फालतू बात नहीं करता। आप नोट कीजिएगा, कभी अपने बच्चे के सामने, खास करके बेटियों के सामने बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं बेटियाँ, बाप के लिए भी, माँ के लिए भी। तो वो वहाँ आके कुछ लूज टॉक नहीं करता, कभी नहीं करता। क्योंकि जो बेटियाँ हैं ये जिस घर में होती हैं उस घर की वृद्धि ईश्वर ने लिखी होती है। कई बार सुना है, मैंने अपने केसेस में पढ़ा है, मैंने केस स्टडीज़ में देखा भी है, और ये चीज़ ऑब्जर्व भी की है, और ये नोटिस में है, मेरे फैमिलीज ऐसी हैं जिनके घर में बेटियां हुई, लाइफ में तरक्की बहुत हुई, और लोग बेटियों को डिनाई कर देते हैं। कभी भी बेटी की बात को इग्नोर मत कीजिए, छोटी बच्चे की खास करके। बच्चे के लिए, बड़े बच्चे तो समझदार हो जाते हैं, छोटी बच्चियाँ जो होती हैं इनको इग्नोर मत कीजिए। मैं बहुत दुख लगता है, मैं अखबारों में कई बार पढ़ता हूँ कि कभी किसी बच्ची का भ्रूण जो है किसी कूड़ेदान में मिला, कभी किसी बच्ची का भ्रूण कहीं मिला, गंदे नाले में मिला, बच्चे की बॉडी मिली, बच्ची की खास करके। ये जो लोग कर्म कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, सैटर्न कभी माफ़ नहीं करते। न्यूज़पेपर में मैं पढ़ता हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर में, बच्ची वहाँ मिली, वैसे मिली, उस हालत में मिली। ये लोग जो करते हैं, नोइंगली अननोइंगली कैसे भी करते हैं, इसका रिजल्ट सैटर्न देते हैं। बच्चियों को इग्नोर करना, ऐसे उनको मार देना, उनको ऐसे फेंक देना। कई लोग आश्रम के बाहर छोड़ जाते हैं, चलिए नहीं रखना, आश्रम के बाद छोड़ दिया, बच्चे पल जाते हैं। लेकिन ये जो कर्म करते हैं लोग, कोख में मरवाना आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, हालांकि डिपार्टमेंट जो है इसमें बहुत, सरकार हमारी बहुत अलर्ट है, विजिलेंट है, बहुत ज़्यादा देख रही है, कई हॉस्पिटल सील कर दिए जाते हैं। तो आप यकीन कीजिए, बेटी का जो सोनोग्राफी होती है वो करवाई, कर्म की बात कर रहा हूँ, कर्म की समझने की कोशिश कीजिएगा इसको कि कैसे चीज़ें कनेक्ट हुई हैं। किसी हॉस्पिटल के अंदर किसी ने सोनोग्राफी कराई, वो पता लगा कि बच्ची है, लोग उसको जो है करा देते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं। जब टाइम ख़राब आता है, शनि खास करके रूल कर रहे हैं, उस ऑनर की कुंडली के अंदर जहाँ हुआ, वहाँ पे रेड हुई, वहाँ पे सरकार पहुँची, वहाँ पुलिस पहुँची, हॉस्पिटल सील हो गया। बुध ने व्यापार बंद करवाया, बुध खराब किया, व्यापार बंद हुआ। ये होता है, ये मेरे रिसर्च की बात है। ये चीज़ें जो हैं रिजल्ट देती हैं, इसलिए हमेशा कहता हूँ कि बेटियों को हमेशा प्यार से रखिए। ये मत सोचिए बेटा बेटी में फ़र्क है, आज वाकई फ़र्क नहीं है। बेटे नहीं पाल रहे, बच्चियाँ पाल रही हैं अपने माँ बाप को। आपके खुद के घर में देख लीजिए, आसपास देख लीजिए, रिश्तेदारी में देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको ऐसा परिवार मिलेगा जहाँ बेटा माँ बाप को छोड़ चुका हुआ है
और माँ बाप जो हैं वो बेटियां पाल रही हैं। और जितने भी जो आश्रम, वृद्ध आश्रम है, उनकी हिस्ट्री जाके देख लीजिए, आपको उनके पास बैठ के देखिए, वो आपको सुना देंगे स्टोरी कि हुआ क्या था। बेटे ने मांगा था, बेटा बड़े उम्मीद के साथ ईश्वर से बड़ी अरदासें की थी, बड़े बड़े नाक रगड़े थे, बड़ा बड़ा कुछ किया था, बड़ी बड़ी अरदासें की थी, बेटा चाहिए था, बेटा मिला। और बेटे ने क्या किया, मैं बेटों के अगेंस्ट नहीं हूँ, बेटा ज़रूरी होता है, लेकिन बेटियाँ इग्नोर नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पे, बेटियाँ इग्नोर नहीं होनी चाहिए। बुद्ध ठीक रखना है तो बेटियों को रिस्पेक्ट भी दीजिए, प्यार कीजिए। उपाय के तौर पे उपाय भी हैं बुद्ध के ऊपर, बच्चियों के ऊपर बहुत उपाय हैं। बच्चों को जब बर्थडे होता है, खास करके अगर बुद्ध कुंडली में इफेक्ट दिखा रहा हो वर्षफल में, तो बुद्ध कहीं स्पेशल पोजीशन में आ रहा हो, तो वर्षफल में कहते हैं कि बच्चों को आप मिठाई बांटें। छोटी बच्चों को, 9 साल से छोटी बच्चों को मिठाई बांटें, छोटी बच्चों को आप इमली के गोले दें, छोटी बच्चों को आप स्वीट्स दें, टॉफ़ियाँ दें उनको, तो उससे बुद्ध इंप्रूव होता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि बच्चियाँ जो हैं बुद्ध है। सो बुद्ध बहुत लंबा एक चैप्टर है, बहुत बड़ा ये एक डिस्कशन का पार्ट है। इसके ऊपर और भी डिस्कशन रहेगा। अब टाइम आज इजाज़त नहीं दे रहा, तो आज के लिए बुद्ध के लिए आप समझिए इसको शेयर कीजिए ताकि बच्चे हमारी जो हैं वो सेफ रहें। सो प्रोग्राम जो रहा, इन्फॉर्मेशन जो रही, वो एक बात, वो आप प्यार दे रहे हैं, विश्वास दे रहे हैं, वो एक बात है, लेकिन जो एंड में मैसेज दिया गया है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये मैसेज जो है वो दूर तक पहुंचना चाहिए, दूर तक जाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि हम किसी तरह मानसिकता को बदल नहीं पा रहे हैं। हम बेटियों के लिए उतना खुला दिल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं कर रहे हैं। सो ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी टिप ऑफ द डे, नींद कैसे आए? पुनीत जी, छोटा सा उपाय एक सभी के लिए, ये कॉमन रेमेडी सभी कर सकते हैं इसको। लाल कपड़ा लीजिए और साइज़ जितना मर्जी हो उसका, हरी सौंफ होती है जो खाना खाने के बाद हम आमतौर पे खाते हैं डाइजेशन के लिए, उसमें भी बुद्ध इफेक्ट आ गया। डाइजेशन के लिए भी हम सौंफ खा रहे हैं जिससे हमारा पेट का डाइजेशन अच्छा रहे। तो वो सौंफ मुट्ठी भर लेके रेड कपड़े में डाल के उसको चारों तरफ से बंद कर दीजिए, सी दीजिए। सीने के बाद इसको पिलो में, जिस पिलो को आप यूज़ करते हो, अगर पिलो नहीं यूज़ करते गद्दे के नीचे डाल दीजिए। पिलो यूज़ करते हैं तो पिलो के अंदर डाल दीजिए। इसको आपने इस पिलो को यूज़ कीजिए, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। इसको 15 दिन बाद, 10 दिन बाद अब लगे कि दोबारा नींद में ट्रबल आ रही है, सारा का सारी रेमेडी से दोबारा से एज इट इज़ जैसे मैंने बताई चेंज करके, नई सौंफ, नया कागज़, माफ़ कीजिए नया कपड़ा, ये लेके इसको सी के वापस एज इट इज़ रख दीजिए। नींद की प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। तो फिर ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे कि जागते रहिए, क्योंकि अब वैसे जागना ज़रूरी है, मतलब मन से जागना ज़रूरी है, लेकिन वैसे टाइम पे नींद आना भी उतना ही ज़रूरी है। ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।